नमस्कार। हिमाचल तो रूबरू हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश के दिन भर की ताज़ा खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों को विस्तार से जाने आपसे निवेदन रहेगा, कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश हैं दिन भर के मुख्य समाचार। फलान पंचायत में हुआ ड्रोन से स्प्रे करने का ट्रायल, बागवान खुश। अब हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में भी बागवान ड्रोन से बगीचों व खेतों में दवाइयों का छिड़काव कर सकेंगे। इसके लिए लग घाटी की फलान पंचायत में ड्रोन स्प्रे का ट्रायल हुआ। ड्रोन से स्प्रे का यहां पर ट्रायल सफल रहा है। 10 लीटर की दवाई की क्षमता वाले इस ड्रोन ने नर्सरी में सफलतापूर्वक दवाई का छिड़काव किया। 10 लीटर दवाई को इस ड्रोन ने कुछ मिनटों में समाप्त कर दिया। खास बात यह रही कि 10 लीटर दवाई का छिड़काव करने में जो मेहनत लगती थी वो इसमें बिल्कुल भी नहीं लगी। शिमला के सुन्नी में पिकअप खाई में गिरी, 6 कश्मीरी मजदूरों की मौत, 6 घायल। हिमाचल के शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के तहत सुन्नी में सड़क हादसे में 6 कश्मीरी मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 6 लोग घायल हुए हैं। सभी घायलों का उपचार इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज IGMC शिमला में चल रहा है। हादसा कैसे हुआ इसके बारे में फिलहाल पता नहीं चला है। प्रारंभिक जांच के आधार पर पुलिस ने चालक के खिलाफ केस दर्ज किया है और छानबीन शुरू कर दी है। वहीं हादसा आज सुबह करीब 7 बजे किंगल बसंतपुर मार्ग पर ग्राम पंचायत डोमहर क्षेत्र में हुआ। पुलिस के मुताबिक 12 लोग एक पिकअप वाहन में सवार होकर सुन्नी होते हुए मंडी की तरफ जा रहे थे। कढ़ार घाट के पास चालक के नियंत्रण खो देने से पिकअप सड़क से करीब 80 मीटर गहरे नाले में जा लुढ़की। हादसे की भनक लगने पर स्थानीय लोग राहत एवं बचाव कार्य के लिए मौके की ओर दौड़े और साथ पुलिस को भी सूचना दी। वहीं गहरी खाई में गिरने से पिकअप के परखच्चे उड़ गए। हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। 3 अन्य ने अस्पताल ले जाते समय दम तोड़ा। इनकी पहचान गुलाम हसन 43 वर्षीय, शबीर अहमद 19 वर्षीय, फरीद 24, तालिब 23 वर्षीय निवासी कुडवाटी गुनाड बारीपुरा कुद तहसील देवसर कुलगाम, गुलजार 30 वर्षीय और मुश्ताक 30 वर्षीय बल्टे गुनाड कायुलू तहसील एवं जिला कुलगाम जम्मू कश्मीर के रूप में हुई है। नाहन में हाटी मुद्दे पर बोले उद्योग मंत्री, मैं कानून से ऊपर नहीं, मांगा गया है स्पष्टीकरण। सिरमौर में हाटी समुदाय को अनुसूचित जनजाति ST को दर्जे को लेकर खासी सियासत गरमाई हुई है। केंद्रीय हाटी समिति का आरोप है कि कांग्रेस सरकार अडंगा पैदा कर रही है। इस मसले पर आज एक सवाल के जवाब में उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि वो कानून से ऊपर कोई नहीं है, विधि विभाग कार्य कर रहा है। उनका कहना था कि केंद्र से भी स्पष्टीकरण मांगा गया है। बर्फबारी में बंद सड़कों को बहाल करने के लिए तैनात होंगे 15,000 कर्मचारी, छुट्टियां रद्द। हिमाचल प्रदेश में सर्दियों के मौसम में बर्फबारी से निपटने के लिए लोक निर्माण विभाग तैयारियों में जुट गया है। फील्ड में तैनात कर्मचारियों की छुट्टियों पर रोक लगा दी गई है। करीब 15,000 कर्मचारियों को अगले आदेश तक विशेष परिस्थितियों में ही अवकाश मिलेगा। बता दें, प्रदेश सरकार ने भूस्खलन और बर्फबारी वाले किन्नौर, चंबा, मंडी, लाहौल स्पीति और शिमला जैसे क्षेत्रों में 1000 से ज़्यादा डोजर और JCB भी तैनात करने के निर्देश दिए हैं। सड़कों के किनारे बंद पड़ी निकासी नालियों से मलबा हटाने के लिए भी कहा गया है। जिलों में लोक निर्माण कार्यालय में शिकायत कक्ष खोलने के लिए भी कहा गया है, जिससे बर्फबारी के चलते सड़क बंद होने की जानकारी उपलब्ध होती रहे। लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाने के लिए गठित होगी समिति, रोजगार कार्यालय होंगे डिजिटल। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रशासनिक सचिवों की मंडे मीटिंग की अध्यक्षता की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को राज्य सरकार के फ्लैगशिप कार्यक्रमों एवं विकासात्मक कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए, ताकि अधिक से अधिक लोगों को इन कल्याणकारी योजनाओं का समय पर लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि आम जन की सुविधा के लिए राजस्व अधिकारी लंबित राजस्व मामलों का प्राथमिकता से निपटारा सुनिश्चित करें। राज्य में 1 और 2 दिसंबर 2023 को आयोजित राजस्व लोक अदालत के दौरान इंतकाल के 14,000 से अधिक लंबित मामलों का निपटारा किया गया। वहीं CM सुक्खू ने जल शक्ति विभाग की विभिन्न योजनाओं, चिकित्सा महाविद्यालयों और अस्पतालों के बिजली बिल कम करने के विकल्प तलाशने के संबंधित विभागों को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार बालिकाओं की विवाह योग्य आयु 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष करने पर विचार कर रही है और इसके लिए शीघ्र ही स्वास्थ्य सचिव के नेतृत्व में एक समिति गठित की जाएगी।
सुरक्षा गार्ड और सुपरवाइजर के 330 पदों पर भर्ती ऑनलाइन करना होगा आवेदन। 22,000 रुपये तक मिलेगा वेतन। हिमाचल प्रदेश के युवाओं के पास सुरक्षा गार्ड और सुपरवाइजर बनने का मौका है। क्षेत्रीय रोजगार अधिकारी आकाश राणा धर्मशाला ने बताया कि इवान सिक्योरिटी फंक्शन प्राइवेट लिमिटेड की ओर से महिला व पुरुष श्रेणी के 330 पद सुरक्षा गार्ड और सुरक्षा सुपरवाइजर के भरे जाने हैं। इच्छुक अभ्यर्थी अपने सभी मूल प्रमाण पत्रों के साथ 7 दिसंबर को उप रोजगार कार्यालय ज्वाली, 8 दिसंबर उप रोजगार कार्यालय देहरा व 11 दिसंबर को उप रोजगार कार्यालय ज्वालामुखी में सुबह 11 बजे साक्षात्कार के लिए आ सकते हैं। वहीं रोजगार अधिकारी ने बताया कि इच्छुक आवेदकों को साक्षात्कार में भाग लेने से पूर्व wmis.hp.nic.in पर जाकर आवेदन करना होगा। आवेदन के लिए उक्त वेबसाइट पर अपनी ईमेल से लॉगिन करने के बाद अपने डैशबोर्ड में दिख रही इवान सिक्योरिटी फंक्शन प्राइवेट लिमिटेड की रिक्तियों के लिए आवेदन करना होगा। ऑनलाइन आवेदन के बाद ही साक्षात्कार में भाग लिया जा सकता है। जयराम ठाकुर का दावा, हिमाचल के चुनावों में छत्तीसगढ़ में हुए घोटालों के पैसे से हुई फंडिंग। हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने शानदार जीत हासिल की है। इनमें 2 राज्यों में कांग्रेस की सरकार थी। जयराम ठाकुर ने शिमला में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि इन राज्यों में कांग्रेस झूठी गारंटियों का प्रचार किया। छत्तीसगढ़ में कोयला गोबर घोटाला, महादेव ऐप घोटाला हुआ। जयराम ठाकुर ने दावा किया कि घोटालों के पैसे की फंडिंग हिमाचल चुनाव में हुई, यह जांच का विषय है। मोदी की गारंटी पर लोगों ने विश्वास किया है। 4 राज्यों के नतीजों से स्पष्ट है कि 2024 में भाजपा के कार्यकाल के दूसरे दशक की शुरुआत होगी। भद्राश क्षेत्र में मुर्गियों में न्यूकैसल बीमारी का प्रकोप, एहतियात बरतने की सलाह। हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के रामपुर उपमंडल के भद्राश में इन दिनों मुर्गियों में न्यूकैसल नामक बीमारी का प्रकोप है। विशेषज्ञों ने इससे बचाव के लिए मुर्गी पालकों को विशेष एहतियात बरतने की सलाह दी है। पशु चिकित्सकों का कहना है कि यह बीमारी पोल्ट्री में 100% संक्रामक और 90 से लेकर 100% तक घातक है। जो किसान मुर्गी पालन करते हैं उन्हें भी अपने फार्म की साफ सफाई का ध्यान रखने की आवश्यकता है। जैव सुरक्षा भी बढ़ानी चाहिए। सुखविंदर सिंह सुक्खू बोले, बजट में दृष्टिबाधितों के लिए लाएंगे योजनाएं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से आज दृष्टिबाधित व्यक्तियों के प्रतिनिधिमंडल ने भेंट कर उन्हें विभिन्न मांगों से अवगत करवाया। मुख्यमंत्री ने उचित मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि सरकार विभिन्न सरकारी विभागों, बोर्ड और निगमों में उन्हें रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए उपयुक्त पदों की पहचान करेगी। राज्य सरकार समाज के कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। तो ये हैं दिन भर की प्रमुख खबरें। तो प्रदेश की ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।